गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की ऑनलाइन क्लास आपकी क्लास 10 हिंदी माध्यम सब्जेक्ट साइंस बायोलॉजी विषय विज्ञान का जीव विज्ञान वाला पार्ट लेसन 6 जैव प्रक्रिया या लाइफ प्रोसेस। बच्चों, हम पार्ट 6 पढ़ रहे हैं जैव प्रक्रिया। इसकी 2 क्लासेस मैंने आप लोगों को इसके पहले पढ़ाई है। जैव प्रक्रिया किसे कहते हैं? जीवित क्रिया। जीवों में कौन कौन सी जीवित क्रियाएं होती है? पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, प्रजनन, प्रचलन, अनुकूलन, कई सारी चीजें आप लोगों को मैंने पढ़ाया है। ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको फिर पाचन और पाचन तंत्र के बारे में बताया था चित्र सहित। पूरा मनुष्य का आमाशय, मुख गुहा, ग्रास नाल, बड़ी थैली पेट आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, सारी चीजें बताई। मैंने बताया मुंह से हम भोजन ग्रहण करते हैं, दांत भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, फिर मुंह गुहा में लाल ग्रंथि पाई जाती है। ठीक। इसके बाद फिर वो भोजन नली से होकर पेट में जाता है, पेट में भोजन का पाचन होता है, छोटी आंत में आवश्यक भोजन जमा हो जाता है, गंदगी चली जाती है, वो गंदगी फिर बड़ी आंत में जाती है, बड़ी आंत में पानी अवशोषित होता है और आपका जो मल है वो ठोस हो जाता है और बड़ी आंत के लास्ट वाले भाग मलाशय में जमा हो जाता है और गुदा द्वारा शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। ये चीजें बता दी आहार नाल में आता है। हमने पढ़ा था पाचन के बारे में। तो पाचन में 2 भाग बताया जाता है आप लोगों को। आहार नाल, जिसको मैंने पढ़ा दिया है। आज पढ़ेंगे पाचन ग्रंथियां। तो बच्चों, हमारे शरीर में पूरी आहार नाल में जुड़ी होती है भोजन को पचाने वाली ग्रंथि। ठीक है। मानव के शरीर में या जीव के शरीर में पूरे आहार नाल में भोजन पाचन ग्रंथि पाई जाती है, जो भोजन को पचाने के लिए हार्मोन स्रावित करती है या एंजाइम स्रावित करती है, जिससे भोजन सरल भागों में टूट जाता है और भोजन पच जाता है। तो भोजन को पचाने वाली ग्रंथि को पाचन ग्रंथि कहते हैं। ये पाचन ग्रंथियां निम्न है: लाल ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, जठर ग्रंथि, श्लेष्मा ग्रंथि। ठीक है। लगभग 5 प्रकार की ग्लैंड्स पाई जाती है भोजन के डाइजेशन। हम आज पढ़ेंगे केवल पाचन ग्रंथि का। मैं नॉर्मल चित्र बनाऊंगा फटाक से, क्योंकि डाइजेशन का चित्र मैं इसके पहले बता चुका हूं, मैं बना दूंगा। पाचन ग्रंथि हल्का सा आप लोग को याद आ रहा होगा, मैंने चित्र बनाया था ये वाला पाचन ग्रंथि का। ठीक है। कलरफुल चॉक से बनाया था पाचन ग्रंथि। हल्का सा याद आ रहा होगा आप लोगों को, ये बड़ी आंत है, यहाँ पे मलाशय में मल जमा होता है, ये गुदा द्वारा क्षेत्र है, ये आपका पेट या आमाशय है, ये भोजन की नली है, यहाँ पे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पाई जाती है यहाँ पे, इसको हम यकृत कहते हैं। ये पत्तियों के समान जो ग्रंथि पाई जाती है इसको अग्नाशय कहते हैं। श्लेष्मा ग्रंथि तो पूरे शरीर पे होती है, आहार नाल पे होती है सभी जगह, और जठर की दीवारों पे, पेट की दीवारों में जो पाई जाएगी, तो उसका पेट बड़ा बड़ा होता है, छोटा होता है। ठीक है। और तो पाचन तंत्र के बारे में अपन पढ़ रहे हैं।
पाचन तंत्र में ये मुख था, ये मुख गुहा है, ये ग्रास नाल है, ये अमाशय है, ये छोटी आंत आ रही है अंदर, ये छोटी आंत है, कुंडली होती है, ये बड़ी आंत है, ये अमाशय पर जमा होता है, ये गुदा द्वार यहाँ से मल को बाहर निकालता है। अब हम पढ़ रहे हैं पाचन ग्रंथि। सबसे पहली ग्रंथि होती है जो मुख गुहा में पाई जाती है, इसको कहते हैं लार ग्रंथि। दांतों के द्वारा जब भोजन बच्चों छोटे टुकड़ों में टूट जाता है तो ये लार ग्रंथि उस भोजन में थूक मिलाने का काम करती है, जिससे हमारा भोजन मीठा हो जाता है, चिकना हो जाता है, लसलसा हो जाता है। यहाँ पे भोजन में काइलिन एंजाइम पाया जाता है जो कि स्टार्च का पाचन करता है। अब ये भोजन सरक कर ग्रास नली से अमाशय में पहुंचता है। सभी जगह पूरे आहार नली में श्लेष्मा ग्रंथि पाई जाती है, श्लेष्मा ग्रंथि। ये भोजन के पूरे आहार नाल को चिकना बनाने का काम करती है ताकि हमारा खाना या कोई भी वस्तु अटके ना और आसानी से सहे। थर्ड ग्रंथि है अमाशय की दीवार में पाई जाती है जठर ग्रंथि, गैस्ट्रिक ग्लैंड। बच्चों पूरी अमाशय की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथि को हम जठर ग्रंथि कहते हैं। जठर ग्रंथि जठर रस स्रावित करती है, गैस्ट्रिक जूस, ये यहाँ पे भोजन को पेस्ट में बदल देता है और पेप्सिन, रेनिन, म्यूसिन आदि का पाचन करता है। इसके अलावा इस जठर ग्रंथि से HCl निकलता है बच्चों, HCl हिंदी में कहते हैं इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यहाँ से निकलता है जो इस भोजन को के माध्यम को अम्लीय बनाता है और भोजन को पेट में सड़ने से बचाता है, तो HCl। आप भोजन में आए हुए रोगाणु कीटाणु जीवाणु को मारकर हमें उल्टी से, दस्त से भी बचाता है, ऐसे। फिर आती है अगली ग्रंथि चौथी, यकृत। बच्चों यकृत ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए, तो आप उसको यकृत ग्रंथि या लीवर, इंग्लिश में इसको लीवर कहते हैं। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ये पित्त रस स्रावित करती है जिससे हमारा भोजन पच जाता है, बचा हुआ भोजन पूरी तरह पच जाता है, इसमें रोगाणु कीटाणु सब नष्ट हो जाते हैं। और यहीं पर एक दूसरी ग्रंथि और होती है 5वें नंबर की, अग्नाशय। इसको हम पैंक्रियास कहते हैं। ये गुलाबी रंग की होती है, पत्तियों के समान होती है। ये दूसरे नंबर की ग्रंथि है, सबसे बड़ी यकृत ग्रंथि, इसके बाद अग्नाशय ग्रंथि, पैंक्रियास। ये अग्नाशय रस स्रावित करती है, अमाशय में जाता है, इसका रस भी अमाशय में जाता है और यकृत का भी। यहाँ पे भोजन पच जाता है, पेस्ट में बदल जाता है, रोगाणु कीटाणु सब नष्ट हो जाते हैं, पचा हुआ भोजन ये छोटी आंत से में आता है और यहाँ पे जमा हो जाता है। ठीक है, एक अग्नाशय का एक इंपॉर्टेंट वर्क और जान लें। अग्नाशय ग्रंथि बच्चों भोजन के पाचन के साथ साथ इंसुलिन हार्मोन स्रावित करती है। हमारे शरीर के बहुत महत्वपूर्ण हार्मोन्स है इंसुलिन। कौन सा हार्मोन? इंसुलिन। ये इंसुलिन हार्मोन स्रावित करता है कौन? अग्नाशय ग्रंथि। ये इंसुलिन हार्मोन हमारे पूरे ब्लड में शुगर को, ग्लूकोज को यानी शर्करा को जमा करके रखती है ताकि ब्लड में शुगर का लेवल, ग्लूकोज का लेवल बढ़े ना। ये हमें शुगर की बीमारी से यानी डायबिटीज की बीमारी से बचाती है। अगर ये हार्मोन कम हो जाएगा तो शुगर की बीमारी हो जाएगी। तो इस तरह से बच्चों ने ग्रंथि के बारे में पढ़ा। अब कुछ आवश्यक प्रश्न हैं जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों का आवश्यक मानेंगे, यानी आप जीवित हैं इसके लिए कौन कौन सी क्रियाएं जरूरी है? तो प्रमुख जैविक प्रक्रम जैसे श्वसन, उत्सर्जन, पोषण, ये ज्यादा जरूरी है हमारे जीवन के लिए। कोई वस्तु जीवित है इसका निर्धारण हम किस मापदंड से करेंगे? तो जब किसी भी वस्तु में जैविक क्रिया या जैव प्रक्रम होगा जैसे पोषण, श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, प्रजनन, वृद्धि, विकास, सारी क्रियाओं को हम देखेंगे तभी हम पता चल कर पाएंगे कि वो जीवित है। और अगर ये क्रिया उसमें नहीं हो रही है तो वो मर चुका। पौधों या पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? बहुत इंपॉर्टेंट। पौधे या पत्तियों का कलर हरा इसलिए होता है
हरित लवक पाया जाता है। इसी हरित लवक के कारण पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे आवश्यक सामग्री कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए वो पानी जड़ से प्राप्त करते हैं, जमीन से, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से और सूर्य प्रकाश भी वायुमंडल से। हमारे आमाशय में HCl की क्या भूमिका है? HCl तो मैंने बताया कि HCl हमारे पेट के भोजन को सड़ने से बचाता है और भोजन में आए हुए रोगाणु को मारकर हमें रोगों से बचाता है। पाचक एंजाइम्स के क्या कार्य होते हैं? तो पाचक एंजाइम जटिल भोजन को पचाकर सरल भोजन में बदल देता है। पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए छोटी आंत का क्या काम है? हम जान रहे हैं कि छोटी आंत पचा हुआ भोजन ग्रहण करती है। तो बच्चों, छोटी आंत के अंदर की दीवारों में रोए पाए जाते हैं, उभार, वो भोजन को जमा कर लेते हैं और गंदगी को जाने देते हैं। तो छोटी आंत भोजन के अवशोषण में काम करती है। इस तरह से आज की क्लास आपकी कंप्लीट हुई है। इसका पिक मैं इसके हार्ड कॉपी, समरी कॉपी में आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करूंगा। आप लोग इसको लिखेंगे और याद करेंगे और वीडियो को अच्छी तरह बार बार देखेंगे और ओके लिखेंगे। थैंक यू।